नमस्कार दोस्तों, इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच सुशील कुमार जी हैं। सुशील कुमार जी एक प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और लेखनी के धनी हैं। इनके परिवार में एक छोटी बच्ची है और एक इनकी पत्नी है जो मिलके अपने एक परिवार में कुछ विषयों पर गहन चर्चा परिचर्चा करते हुए अपने जीवन की यात्रा को पूरी कर रहे हैं। इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन क्योंकि ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो सही हैं, द राइट पीपल के नाम से हमारा चैनल है और हमारा प्रयास रहता है कि सही लोगों की तलाश कर हम आपको एसेट और लायबिलिटी के रूप में रूबरू करा सकें। उसी प्रकार की एक शख्सियत से आज आपको रूबरू करा रहा हूँ। सुशील जी, आपका द राइट पीपल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सब, और आपके चैनल का भी मैं तहे दिल से ही स्वागत करता हूं। थैंक यू। और इस बात का भी आपका सहृदय स्वागत है कि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए चुना। देखिए, साक्षात्कार के लिए चुनाव उस परमपिता परमेश्वर द्वारा किया जाता है कि ये आदमी सही है और इस आदमी को पब्लिक तक लाया जाए। हमारा प्रयास रहता है कि सही आदमी को, सही व्यक्तित्व को रूबरू कराया जाए उन लोगों तक जिसके लिए उनको बनाया गया है। सुशील का अभिप्राय क्या है? सुशील किसे बोलते हैं? सुशील का अभिप्राय है जो कि अपने विचारों से ही बहुत शील हो। विचारों से शील। हाँ, या सुशील का मतलब विचारों से शील। बड़े सुंदर व्याख्या है। बात करते हैं। सुशील जी, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन के दौर आते हैं जी। तो आदमी को उस दौर में कैसे रहना चाहिए? जब भी उतार चढ़ाव का दौर आए, अगर बंदा डाउन की तरफ जा रहा है तब भी उसे बी पॉजिटिव रहना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी होगा मेरे साथ वो आगे के लिए अच्छा ही होगा। ये फेथ कैसे आता है? ये फेथ, इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए कुछ परमात्मा के प्रति भी हमें निष्ठावान होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ वो सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है और जो अभी अच्छा वक्त भी आएगा वो भी परमात्मा की कृपा से आएगा। दोस्तों, पहले ही प्रश्न का जवाब बड़ा सार्थक दिया, अर्थपूर्ण दिया कि परमात्मा की कृपा के बिना कभी भी कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। आपके बारे में ये माना जाता है कि आप लेखनी के पैरोकार हैं, आप लिखते हैं। आपने जीवन में आपने बहुत कुछ लिखा, रचा। इसकी प्रेरणा किसको देते हैं आप और किस प्रकार की रचनाएं आप करते हैं? रचनाएं तो मैं, जो कविताएं थी वो मेरी अधिकतर सामाजिक होती थी। जैसे मेरी पहले आधार सूत्र में जब सन 94 में एक कविता छपी थी, जब आतंकवादी का दौर बहुत चल रहा था पंजाब में, खालिस्तान का, तो उसमें मैंने लिखा था, ना मैं कवि हूँ, न कवि था, न कवि हूँगा, मैं मात्र एक कल्पना हूँ, कल्पना करता था, कल्पना करता हूँ, कल्पना करता रहूँगा। विषय चाहे मेरा पंजाब समस्या हो या बेरोजगारी की समस्या, मैं इन समस्याओं पर लिखता था, लिखता हूँ, लिखता रहूँगा। अरे वाह, क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर। ये आपकी पहली रचना है? पहली रचनाएं तो बहुत लिखी, उनमें से एक ही खूबसूरत रचना थी। तो सबसे पहली रचना कहाँ से लिखी और कब उसका भाव आया लिखने का? लिखने का भाव ऐसा है, क्या पंक्तियां थी याद है? हाँ, वो भी याद है कि मैं बैठा हुआ था तो मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप रोज 2-2 लाइन की, 4-4 लाइन की छोटी छोटी शायरियाँ से लिखते हैं, क्यों ना इन्हें कविता को रूप देना प्रारंभ करें। तो मैं, चलो मैं आपके अखबार के लिए लिखूंगा। तो मैंने आधार सूत्र के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। तो मैं शुरू में छोटी छोटी रचनाएं लिखता था और वो डेली में छपने के लिए उनको दे दिया करता था। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी घटी कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक होकर शायरी की तरफ बढ़ गया। मेरी शायरी में बड़ा सुकून आने लगा कि उसमें ऐसा लगता था कि मैं अपने दिल की तमाम बातों को इस शायरी के माध्यम से कह देता हूँ। तो मैंने शायरी लिखनी शुरू कर दी और शायरी मैं तब से 94 से लेकर अब तक लिखता ही आ रहा हूँ। शायरी में और कविताई में क्या फर्क है? कविता का जब हम रूपांतर करते हैं, जब हम उसे लिखते हैं, तो उसमें विषय अधिकतर सामाजिक होते हैं, समाज से जुड़ी समस्याओं से संबंधित होते हैं। शायरी में जो
अपने दिल की बातें होती हैं, भावनात्मक है। वो बातें सामने आती हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, मैं जा रहा होता हूँ, कोई बात चर्चा में हो गई किसी के साथ मेरी, तो मैं उसे पंक्तियों के रूप में व्यक्त कर देता हूँ, और वही मेरी बात जो होती है वो शायरी बन जाती है। दोस्तों, शायरी और कविताई लगभग एक जैसा ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों अर्थपूर्ण तब होते हैं जब उसमें भाव जुड़ जाते हैं। बड़े बड़े संत, पीर, फकीर हुए हैं, औलिया हुए हैं, उन्होंने शायरी करी है, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति भी करी है और संबंधित विषयों पर भी करी है। और इसी प्रकार शायरी के अलावा जो तमाम तरह की कविताएं की अगर बात की जाए, वो भी कुछ इसी तरीके की रहती हैं। ये लेखनी उस व्यक्ति के हाथ में होती है जिसके ऊपर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। माँ सरस्वती की कृपा का परिणाम ही शेरो, शायरी, कविताई या तमाम तरह के जो गुण हैं लेखनी से संबंधित, वो हमें वो ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं। उस चरम तक कनेक्ट होने के बाद ही शुरू होता है। ये इस पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जब कभी आप कुछ लिखते हैं तो वो कनेक्टिविटी का भाव कभी महसूस किया आपने कि उन विषयों पर आपकी, देखो अमूमन रुचि हर विषय का हो जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फिर हम लोग लिख पा रहे हैं उस विषय पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जो कुदरत लिखवा रही है, ऐसा कुछ। अक्सर ऐसा होता है कि लफ्ज जो मेरे लबों पर उभर कर आते हैं, मैं उन्हें अल्फाजों के रूप में देकर अपनी एक शायरी को लिख देता हूँ, और घटनाएं घटती हैं। अब कल का मेरा एक विशेष बात ये थी कि मैंने किसी अपने मित्र को आज से 4-5 दिन पहले किसी काम के लिए कहा कि मैंने कहा, भाई फला दिन आप मेरे पास आ जाना, मुझे 5:30 बजे आपकी बड़ी आवश्यकता है और आप आना जरूर। मैंने उसे कल फिर याद दिलाया 4 बजे करीब कि भाई आप 5:30 बजे कल आ जाना, मेरे को एक काम है और मुझे सूरजकुंड तक जाना है। उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं उसका इंतजार करता रहा, तो देखा घड़ी की सुई जब 5:30 के नज़दीक आ गई तो मेरा मित्र नहीं आया। उसी समय मेरी एक वाइफ की सहेली घर पर आ गई, तो मेरे से ये शब्द निकल गए, ऐ खुदा तेरा बहुत शुक्रिया, मैंने तो तुझसे इल्तिजा भी नहीं की और तूने एक फरिश्ता भेज दिया और मेरा बिगड़ा हुआ काम बन गया। मैंने अपने जिस हबीब से कहा था अभी चंद लम्हे पहले कि तू मेरे पास आना, ना वो मेरे पास आया, ना उसने मुझे बताया। मेरा काम जो था वो बन गया और मुझे आज उसकी यारी पर रोना सा आ रहा है। तो ये शब्द क्या थी, जो शायरी का भी इसको मैं पूर्ण रूप से रूपांतर करूंगा अपने शब्दों में, तो ये शायरी बन जाएगी। तो ये जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं को मैं शब्दों के रूप में लिख दिया करता हूँ। दोस्तों, आपको बताने में मुझे संकोच नहीं है, ये मेडिटेशन के स्तर का मामला है। जब आपका चेतना का स्तर एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो आप उस जोन में रहने लगते हैं। जब आप उस जोन में रहने लगते हैं तो कोई आदमी शेर व शायरी करने लगता है, कोई आदमी कविताई करने लगता है, कोई आदमी संगीतकार बन जाता है, कोई आदमी गीतकार बन जाता है, कोई फनकार बन जाता है, तो कोई कलाकार बन जाता है। उस लेवल की चेतना को क्रॉस करने के बाद ही उस सुपर पावर की, उस इंजीनियरिंग को समझ पाते हैं आदमी, और उस इंजीनियरिंग के माध्यम से लोग अपने अपने तरीके से जो परमपिता परमेश्वर की जो भी स्वरूप हैं उनको जो गाइड करते हैं, उस रूप में अपने क्षेत्रों में वो अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसी कुछ सेवाएं हमारे सुशील जी देते रहे हैं या देते हैं। सुशील जी, आप आज की डेट में हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं आज की डेट में एक शिक्षाविद के रूप में सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। एक प्राचार्य के रूप में मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़कल में पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ भी रहा हूँ। चंद ही महीने रह गए मेरी सेवानिवृत्ति में भी। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं आदमी की रिटायरमेंट की आयु नहीं होती, फिर भी सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि कुछ समय रह गया मेरा सेवानिवृत्ति का, तो सेवानिवृत्ति के बाद की परिकल्पनाएं बात करेंगे। इसके बाद का क्या प्लान है? सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरी इच्छा वही है जो मैंने अपने प्रारंभिक जीवन स्टार्ट किया। जब मैं 1984 में मैंने 15 अगस्त 1984 में वीएम सीनियर सेकेंडरी से लोगों को अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिए मैंने गरीब बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैं उस सेवा भाव से आगे बढ़ता रहा और उस खुदा की कुछ रहमत थी कि मुझे सरकारी सेवाओं में मौका मिला। हमने अपनी सरकारी सेवाएं भी प्रदान करी। मैं विशेष तौर पे अकाउंट्स और अर्थशास्त्र। अगर अकाउंट्स की बात करें सुशील जी,
तो ये अकाउंट कोई कुदरत का भी होता है या सिर्फ भौतिक जगत में ही जमा घटा होता सर अकाउंट जो है वो कुदरत का भी है। उसको कुदरत का जो हिसाब है ना, उसमें लोग अधिकतर, बहुत से लोग सोचते हैं कि कुदरत कुछ भी नहीं कर रही, उसके पास कोई अकाउंट नहीं है। वास्तव में उस खुदा के पास वो अकाउंट है, वो हिसाब है, वो लेखा है जिसे लोग समझ नहीं पाते। हमारी एक एक श्वासों का लेखा उसके पास है। और जब हमारा वो श्वासों का लेखा हमारा समाप्त होने को आता है ना, तो कंप्यूटर की दबा देता है। फिर आप कितना ही आपके पास धन क्यों ना हो और कितना ही धन आपने प्लस माइनस कर लिया हो, उस धन से फिर आप अपने आप को नहीं बचा सकते। उस बैलेंस को ठीक नहीं कर सकते। उस बैलेंस को ठीक नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, उसका हिसाब बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त है दोस्तों, वो एक एक चीज को सही समय पर तकसीम करता है, सही समय पर जोड़ता है और सही समय पर गुणा कर देता है। क्या बात है। सुशील जी अकाउंट की बात कर रहे हैं और अकाउंट के बारे में उनका कहना ये है कि उस परमपिता परमेश्वर ने भी अपना एक अकाउंट बना रखा है हम लोगों का। जब वो जमा घटा करता है तो ना तो रियायत करता है और ना ही वो किसी प्रकार की शर्म करता, ना लिहाज करता। जब वो देता है तो लिहाज नहीं करता, जब वो लेता है तो वो रियायत नहीं करता। ये बड़ी ज़बरदस्त चेतना का विषय है। अकाउंट मेंटेन करना है, सिर्फ पढ़ने से अकाउंट मेंटेन होता हो तो दुनिया बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से बड़ी समझ उनकी नहीं हो सकती। इसको मान लेना ही उनकी समझदारी है। अकाउंट दो तरीके के मैनेज किए जाते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का जो मेंटेन किया जाता है वो तन मन धनात्मा गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना की एक्सपर्टीज को सदुपयोग करके कराया जाता है, ताकि उसकी जो प्लस जो अकाउंटिंग है वो आपके वहाँ जुड़ जाए। और जब कभी आपको परमपिता परमेश्वर में विलीन होना हो, मिलना हो उससे परम शक्ति से, तब आपको उसका लेखा जोखा देखने को मौका मिले तो आपको ये पता लगे कि मैंने क्या जमा किया है, अवगुण या गुण। और गुण किए हैं तो गुणों से आपने किस प्रकार के कर्मों को इकट्ठा किया है, वो सत्कर्म आपके साथ जाते हैं। यही कहना है सुशील जी का। कहाँ से बिलोंग करते सुशील जी? मैं जबलपुर मेरा जन्म स्थल है, मेरी जन्मभूमि है। मेरे पिताजी जो थे वो पीछे पाकिस्तान गुजरांवाले से थे और वो रोजी रोटी की तलाश में फरीदाबाद आए, तो हम भी जबलपुर से फिर यहाँ पर चले आए। जो हमारा प्रारंभिक जीवन था, हमने बड़ा संघर्षमय तरीके से उसे जिया। कई बार तो फाके होते थे घर में, कई बार तो फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन परमपिता परमात्मा की इतनी रहमत रही कि हमें जो हमारे गुरु मिले ना, उन्होंने हमें अपना बिल्कुल साधुवाद भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं भी दी। हमने जो भी कुछ किया अपने जीवन में वो अपने ही बलबूते किया। तभी मैं नौकरी में भी नहीं आया था तो पिताजी साथ छोड़ गए। उससे पहले मेरा एक पुत्र साथ छोड़ गया। उसके बाद 2002 दिसंबर में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, छोटे की। उसका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ था कि 26 जनवरी 2003 को, 26 दिसंबर 2002 को मेरा ब्रदर, 26 जनवरी 2003 को मेरी मदर का भी देहांत हो गया। उसके बाद मुझे ऊपर वाले ने 2 बच्चे दिए, एक मेरी बेटी, एक मेरा पुत्र। और उस ऊपर वाले का ही हिसाब था, जैसे उसने मुझसे दिया था उसी तरह से मुझसे वापस ले लिया। तो जीवन जो है मेरा काफ़ी डगमगाता रहा और वो कई बार यादें भी आ जाती हैं। उन यादों को भी हम समेट कर कागज के दिल पर पंक्तियों के रूप में लिख दिया करते हैं। बाकी मेरा आगे का भी है कि अभी कोरोना काल आया। इस कोरोना काल में मैं यहाँ भाकरी विद्यालय में था, तो मैंने अपनी तरफ से 52 दिन लगातार सेवा करी। लोगों को इकट्ठा करना, घर से सामान ले जाना, उसको विद्यालय में बनाना, लोगों में बांटना। और फिर ये होता था कि वहाँ बांट के आता था, फिर इच्छा होती थी कि मैं वहाँ जाऊँ। बाबा हृदयराम कुंड पे चला जाता था कि यहाँ बंदर होते हैं, उनको टमाटर खिलाऊंगा, गायें होती हैं उनको खिलाऊंगा। फिर इन पहाड़ियों पे चला जाता था, जो अपनी गुड़गांव पहाड़ी है, यहाँ पर मैं जाना, बंदरों के साथ जाकर उनके बीच में खड़े हो जाना, उनको खिलाना। मेरी बिटिया भी मेरे साथ जाती है इस कार्य में। तो मैं लगातार कोरोना के पीरियड में लोगों की सेवाओं में लगा ही रहा अपने काम को। कि मैंने सोच रखा है कि अगर मैं अभी रिटायर हूँगा तो रिटायर होने के बाद मेरा उद्देश्य है कि मैं गरीब बच्चों को इकट्ठा करके, जो कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनको इकट्ठा करके उन्हें शिक्षा दूँ। दोस्तों, कोरोना की बात करी,
शिक्षा की बात करी, सेवा की बात करी और दुख तकलीफ़ों की बात करी, जीवन के संघर्षों की बात करी सुशील जी ने। ये तमाम तरह की चीज़ें सिर्फ सुशील जी के साथ ही नहीं है, ये मेरे साथ भी है और आपके साथ भी है। संदेश सिर्फ इतना सा है कि उस परमपिता परमेश्वर ने जब कभी भी आपके पैर लड़खड़ाने का प्रयास किया होगा या करता है वो, तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा रहती है, आपको तोड़ना या आपको अपने से जोड़ना। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो ये साक्षात्कार जितने भी इंटाइटेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के हैं, द राइट पीपल के हैं या इसके तमाम तरह के प्रोजेक्टों के हैं, वो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आप इसमें देर और सवेर ही सही आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कोई संदेश जो सुशील जी हमारे बीच हमारे लोगों को, आप जैसे भाइयों को देना चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सुशील जी, कोई मैसेज आप अपनी पंक्तियों के माध्यम से कभी आपने देने का प्रयास किया हो? मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि परमात्मा तोड़ता कभी नहीं है। वो बंदे को इस बात का संदेश देता है कि जो मैंने तेरे को कोई बड़ी सजा देनी थी ना, उससे कम सजा में तू निपट गया है। नहीं तो क्या होता है, मनुष्य जो है ना अपने वर्तमान समय, कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है जो हमें भुगतना है, कुछ वर्तमान समय के भी हमारे कर्म होते हैं। तो जब हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जो हमारे पुण्य नहीं होते उसमें कर्म, हमारे पाप कर्मों का बहुत ज्यादा होता है, या हमें पूर्व जन्म के कोई कर चुकाने होते हैं, तो वो चुकाने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। लेकिन जब वो हमें इस धरती पर भेजने लगता है तो कहते देख धरती पर भेज रहा हूँ, फिर मुझे याद रखना, मुझे सिमरन करना। लेकिन हम आते हैं फिर उसी माया, मोह, लालच, इन सब में फिर पड़ जाते हैं, काम, क्रोध, वासना, इन सब चीजों में फंस जाते हैं और उसको भूल जाते हैं परमपिता परमात्मा को। तो फिर वो समय समय में झटके देता है कि तू अभी भी गलत मार्ग पे चल रहा है, मैंने तेरे को इस मार्ग पे चलने के लिए कहा था, तो मेरी तरफ आ। और जब मनुष्य उसकी तरफ जाता है ना, तो फिर उसे इस धन की जरूरत नहीं है, किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। उसका जो प्यार है ना, वो अमूल्य है। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर की बहुत सारी गहरी बातों का जो रहस्य है वो समय समय पर हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के तमाम प्रोजेक्टों के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको अपनी चेतना का स्तर का एहसास होगा, और उस स्तर के एहसास के बाद जो आप अपने जीवन में चेतना के स्तर को किसी गुरु के, किसी इष्ट के या किसी भी देवी देवता के या किसी भी सेवा भाव के तरीके से अपना आप को जागृत कर, या हमारे इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्टों के माध्यम से कर जब प्रयास करेंगे लाने का, तो आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, यही हमारा प्रयास रहता है। कोई मैसेज जो हमारे सुशील जी हमें देना चाहते हैं उस पर चर्चा करते हैं और इस साक्षात्कार को विराम देते हैं। हमारे इस द राइट पीपल के माध्यम से इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपके चैनल को बधाइयाँ देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और जो समाज से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनमें ना आज भी सामाजिक कार्य करने की क्षमता है, ललक है, लेकिन वो क्या होता है, उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता, और सही रास्ता नहीं मिल पाता तो वो अपने रास्ते से अलग होकर दूसरे कामों की तरफ चल देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो आपके चैनल के माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से जुड़ें और समाज को एक नया रूप दें। मैं लेकिन अपनी एक शायरी जो मैंने अभी 4 दिन पूर्व लिखी थी जी दोस्तों, उसके किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई भी चीज़ तभी आती है जब उसके वो माइंड में आती है। जब मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा था तो इनके माइंड में, इनके मन में, मनोमस्तिष्क में वो बात आ चुकी थी कि मैं इस साक्षात्कार को विराम किस रूप में दूं। तो कुछ पंक्तियां शायद साझा करना चाहते हैं। हालांकि मुझे एक बार के लिए लगा कि ये मोबाइल में बिजी हैं और अपना अंतिम इस साक्षात्कार का अंतिम संदेश को देना चाह रहे हैं, लेकिन बात कुछ और थी। हाँ, जो मेरे मन की जो अंतिम बात है ना, वो मैं इन शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। मैं खुदा का भेजा एक किरदार हूँ, अपना किरदार निभा कर चला जाऊंगा, कोई मुझे अपना हबीब माने या रकीब, मैं सबको अपना प्यार दे जाऊंगा, मैं सबको अपना प्यार दे जाऊंगा। बहुत सुंदर। दोस्तों, कोई आदमी किसी को अच्छा माने, बुरा माने, दुश्मन माने, दोस्त माने, एक व्यक्ति ये कहता है मैं उसको अपना प्रेम भाव देकर जाकर उस परमपिता परमेश्वर में विलीन होना चाहता हूँ। यही सुशील जी के संदेश हैं। सुशील जी का संदेश जग जग तक पहुँचे और सभी लोग इस प्रकार के भाव के साथ जुड़ें। इनलाइटन वर्ल्ड का यही प्रयास रहता है और हमें उम्मीद रहेगी
कि आप भी इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के तमाम प्रोजेक्टों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ें और इसका लाभ लें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं मुकेश धामा जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका विशेष तौर कि उन्होंने अपना कीमती समय इस तुच्छात्मा को दिया कि हम भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। जब आत्मा की बात होगी तो विषय तो परमात्मा से जुड़ गया। तो ये आदेश तो परमात्मा का था कि मुझे आपका साक्षात्कार लेना था। कोई बात नहीं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।